भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत की कमीशनिंग की खबर पूरी दुनिया में प्रमुखता से कवर की गई, लेकिन चीन शायद भारत की इस प्रगति से खुश नहीं हुआ। यही कारण है कि पहले तो ग्लोबल टाइम्स ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत टाइप 003 फुजियान से तुलना कर खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। बाद में उसने अपना स्टैंड बदलते हुए पश्चिमी देशों को लेकर भारत को समझाइश दे डाली। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत को पश्चिमी देशों की चापलूसी से सतर्क रहना चाहिए। इस लेख में चीनी मीडिया ने कहा कि पश्चिमी देश भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में चीनी नौसेना को पेश कर रहे हैं। वे भारत और चीन के बीच तनाव को भड़काना चाहते हैं। इससे भारतीय जनता के बीच चीन को लेकर एक राय कायम होगी और सरकार पर बीजिंग विरोधी फैसला लेने का दबाव बढ़ेगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत के शुक्रवार को कमीशनिंग को पश्चिमी मीडिया से काफी प्रशंसा मिली है। CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस विमान वाहक पोत में भारत को दुनिया की नौसैनिक शक्तियों की एक कुलीन लीग में डाल दिया गया है। न्यूज एजेंसी AFP ने इसे एक लेख में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता का मुकाबला करने के सरकारी प्रयासों में एक मील का पत्थर बताया। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि भारत के पहले घरेलू विमान वाहक के प्रमुख लक्ष्य के रूप में चीन के बहुत बड़े और बढ़ते बेड़े को प्रस्तुत कर वे चीन और भारत के बीच तनाव और यहां तक कि टकराव को भड़काना चाहते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ये वास्तव में भारत के लिए स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं में अपनी प्रगति का जश्न मनाने का क्षण है। INS विक्रांत का निर्माण भारत के लिए आसान नहीं रहा। कोचीन शिपयार्ड में धूमधाम से आयोजित किए गए समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी विमान वाहक पोत को 2009 में बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसमें 13 साल लग गए। उन्होंने भारत के दक्षिणी राज्य केरल के कोच्चि में नौसेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि उनके देश ने एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। ग्लोबल टाइम्स ने सवाल किया कि क्या पश्चिमी देश भारत के लिए वाकई खुश था। PM मोदी ने कमीशन समारोह में भारत के औपनिवेशिक युग से बचे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रतीक के बिना देश के एक नौसैनिक ध्वज को भी फहराया। हालांकि अधिकांश पश्चिमी रिपोर्टों में इसका शायद ही कहीं उल्लेख किया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने समझाइश देते हुए कहा कि भारत को पश्चिम की इस उकसावे को चीन के खिलाफ किसी सैन्य घटना में बदलने से बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।